इस मूवी की शुरुआत में हम वही वेस्ट वर्जीनिया के जंगल को देखते हैं जहाँ पर वो तीनों म्यूटेंट लोगों को बेरहमी से मार के उसको खाया करता था। और आज पार्ट 5 में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा टाउन बन गया है। यहाँ पर आज हैलोवीन फेस्टिवल थी और सभी लोग अपना डरावना मास्क पहनकर घूम रहा था। पार्ट 3 में हमने देखा था कि एक पुलिस वाले ने उन म्यूटेंट्स को कैसे मार डाला था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि म्यूटेंट अभी भी जिंदा है। अब टाउन में हम एक न्यूज रिपोर्टर केलिन को देख पाते हैं जो कि वहाँ की सिचुएशन को रिकॉर्ड कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने काम खत्म करके खुद को हेल्दी रखने के लिए वॉकिंग के लिए निकल पड़ती है और यहाँ पर उसे फॉरेस्ट के बीच में एक म्यूटेंट किलर दिखाई देता है। केलिन को यहाँ पर लगता है कि कोई उसके साथ मजाक करना चाहता है क्योंकि आज हैलोवीन है और इसलिए वो उसे इग्नोर करके अपने वॉकिंग में लग जाती है। एंड अब उसके सामने इस मूवी की मेन किलर थ्री फिंगर आ जाता है। थ्री फिंगर को देखने के बाद वो उसे मजाक समझ के अपना मिडिल फिंगर दिखाता है और तभी थ्री फिंगर अपना चाकू निकाल के उसकी उंगली काट देता है। अब केलिन डर के मारे चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगती है और तभी उसकी मदद करने के लिए एक ओल्ड मैन जिसका नाम की मैनेट था वो उसे बचाते हुए एक झाड़ियों के बीच में छुपा लेता है। फिर उन म्यूटेंट्स किलर जाने के बाद वो उसे बाहर आने के लिए कहता है और मौका पाकर ही वो उसके पेट में कुल्हाड़ी मार के उसे मार डालता है, जिसके बाद वहाँ पर उन 3 म्यूटेंट्स किलर आता है। सीन यहाँ पर कट होता है और अगले सीन में हम उन किलर्स को एक फार्म हाउस पर देख पाते हैं। मैनेट वहाँ पर उन तीनों को डांट रहा था क्योंकि उन तीनों ने केलिन की मर्डर की सबूत वहीं पर ही छोड़ दी थी। फिर और एक बार यहाँ पर सीन कट होता है। फिर अगले सीन में हम 5 कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो कि वही हैलोवीन वाले शहर में जाने के लिए डिसाइड करते हैं। फिर बाद में हम उन सभी को एक कार से उसी टाउन में जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर मैनर जानबूझकर उनके कार के सामने आ जाता है और बेली डिसबैलेंस होकर अपने कार को एक पेड़ से टक्कर मार देता है। फिर जब वो लोग कार से उतर के मेनट को देखने के लिए जाता है तो मेनट उन लोगों पर हमला कर देता है और तभी वो 3 फ्रेंड्स गुस्से में आके मेनट को मारने लगता है। जब 3 फिंगर उन तीनों को अपने तीर से मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर पुलिस आके उन सबको अपने कंट्रोल में ले लेती है, जिसके बाद वो मेनट और बाकी के फ्रेंड्स को पुलिस स्टेशन पर ले जाता है और अपने साथी ऑफिसर डेप्यूटी को वहाँ पर वेट करने के लिए बोलता है। यहाँ पर तीनों भाई उस पुलिस ऑफिसर को अकेला पाके उस पर हमला कर देता है और सौतूत उसके कान काट के खाने लगता है। फिर इसके बाद वो लोग उसे जान से मार डालता है। अब इधर हम उन सबको पुलिस स्टेशन में देखते हैं। यहाँ पर शेरिफ एंजेला को उनकी कार से कुछ ड्रग्स के पैकेट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर बेली अपने दोस्तों को छुड़ाने के लिए सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है। फिर इसके बाद जब एंजेला मेनट के बारे में पता लगाने लगती है तो उसे पता चलता है कि मेनट एक सीरियल किलर है और तुरंत ही वो अपने हायर अथॉरिटी को फोन करता है जहाँ पर उसका सीनियर मेनट को वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर मेनट बोलता है कि अगली सुबह तक कोई भी नहीं बचेगा। दूसरी तरफ हम उस शहर में सभी को अपना फेस्टिवल मनाते हुए देखते हैं जो कि अपने अपने हैलोवीन मास्क पहन के घूम रहा था, तो इसलिए उन किलर्स को यहाँ पर उनके बीच आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जिसके बाद वो 3 म्यूटेंट वहाँ के नेटवर्क टावर को गिरा देता है और धीरे धीरे वहाँ पर सभी के मोबाइल नेटवर्क चली जाती है। फिर ऐसा करने के बाद वो तीनों पावर स्टेशन में जाता है, लेकिन वहाँ पर उन तीनों को सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है और जब वो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने के लिए जाता है तो वो तीनों मिलके उसे हाई वोल्टेज शॉक देकर मार डालता है। फिर अगले सीन में हम उन सभी फ्रेंड्स को एक रूम में देखते हैं। वहाँ पर क्रूज बेली को पुलिस स्टेशन जाके डिनर दिलाने के लिए सोचती है, लेकिन बीच रास्तों में उसे 3 फिंगर देख लेता है और यहाँ पर क्रूज को लगती है कि ये टाउन का ही कोई आदमी है और उसके साथ मजाक करने के लिए आया है। फिर 3 फिंगर उसे एक क्रीपी सी स्माइल देता है जिसे देखकर क्रूज डर के वहां से भागने लगती है, पर यहाँ पर 3 फिंगर उसे पकड़ लेता है और उसके पेट में एक चाकू घुसा के उसके पेट को फाड़ देता है। इस तरफ जूलियन भी उस पुलिस स्टेशन में जाने के लिए निकल पड़ती है और रास्ते में 3 फिंगर क्रूज को काट रहा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसको दिखाई नहीं देता है और वो सीधा पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर एंजेला उसको पुलिस स्टेशन आने की कारण पूछती है और जूलियन यहाँ पर बोलता है कि वो बेली को लेने के लिए आया है। अब बेली से बातें करने के बाद उसे पता चलता है कि क्रूज यहाँ पर नहीं आई है और इसके बाद वो दोनों वहाँ पर क्रूज का इंतजार करने लगता है। इधर साइड में मेनट का बिहेवियर देखकर जूलियन को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बिली यहाँ पर उस पर ध्यान देने के लिए मना करता है। दूसरी तरफ हम लीटा को देखते हैं जो कि शावर लेने के लिए जाती है और इधर वानाई और सौतूता के गस को पकड़ कर ले जाता है। फिर जब वो लोग लीटा को पकड़ने के लिए आते हैं तो लीटा वहाँ पर उन्हें मार के भाग जाती है। इधर पुलिस स्टेशन में हम एंजेला के हस्बैंड को देखते हैं जो कि एंजेला को डिनर देके चले जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम गस को देखते हैं जिन्हें कि उन म्यूटेंट्स ने अपने ट्रक पर बांध के एक हथौड़े से उसके पैर तोड़ता है, जिसके बाद उसके पैर से हड्डियां बाहर निकाल लेते हैं और दर्द की वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को पुलिस स्टेशन के बाहर पाता है। गस जब हेल्प मांग रहा था तो उसके आवाज सुन के पुलिस स्टेशन से सभी बाहर आते हैं और तभी उन म्यूटेंट्स किलर अपना ट्रक ले आके गस को कुचल देता है। फिर तुरंत अंजेला पुलिस स्टेशन जाके बिली को बाहर निकलता है
और सभी को शॉटगन देकर वहाँ की डिफेंस करने के लिए बोलती है। बेली यहाँ पर क्रूज को ढूंढने के लिए बार बार बोल रहा था, लेकिन एंजेला उसे मना कर देती है। फिर पास ही की एक शॉप में एंजेला रेडियो सर्च करने के लिए जाती है, क्योंकि उस जगह पर पावर टोटली बंद था और मोबाइल सिग्नल चला गया था। अब उसी शॉप के अंदर थ्री फिंगर भी आ जाता है, जिसे सुनते ही एंजेला वहाँ पर गोली चलाती है। लेकिन वहाँ पर वो किसी को ना देखकर जनरेटर ऑन करके रेडियो के थ्रू किसी के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और फाइनली उसके साथ एक लड़के की कांटेक्ट होती है। लेकिन यहाँ पर वो लड़का इसे एक हैलोवीन प्रैंक समझ रहा था। इधर दूसरी तरफ हम लीटा को देखते हैं, जो कि भागते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ आ गई थी। लेकिन वहाँ पर एक प्रिजनर उसे म्यूटेंट समझकर उसके तरफ शूट कर देता है। लेकिन यहाँ पर लीटा की किस्मत अच्छी थी और वो बुलेट से बच जाती है। फिर गन की आवाज सुन के एंजेला वहाँ पर आती है, जहाँ पर वो सबको बताती है कि वो रेडियो से हेल्प नहीं पाई है। यहाँ पर बिली क्रूज को ढूंढने जाने के लिए एंजेला को बहुत ही रिक्वेस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर एंजेला उसे मना करता है और बाद में उसका प्यार देखकर वो उसे गन देकर जाने के लिए बोल देती है और जूलियन भी उसके साथ क्रूज को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब कुछ दूर जाते ही उन्हें सड़क पर क्रूज की बॉडी मिलती है। बेली वहाँ पर अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है और मौका देखकर तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है एंड उसे मारने के लिए वो दोनों थ्री फिंगर के पीछे बढ़ जाता है। और कुछ दूर जाते ही हमें पता चलता है कि ये उन म्यूटेंट्स का एक चाल था, जिसमें कि बेली और जूलियन फंस जाता है। फिर जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को एक फुटबॉल ग्राउंड में पाता है। यहाँ पर उन किलर्स ने बेली को जमीन के अंदर गाड़ के रखा था और जूलियन एक रस्सी से बांधा हुआ था। फिर थ्री फिंगर यहाँ पर एक ग्रास कटिंग वाली मशीन को बेली के सर के ऊपर चला देता है, जिसके बाद वो जूलियन को भी ठीक वैसे ही बड़ी बेरहमी से मार डालता है। फिर इधर हम एंजेला को देखते हैं, जो कि बेली और जूलियन को लेकर बड़ी टेंशन में थी और वो एक प्रिजनर को पास ही में चल रहे हेलोवीन फेस्टिवल से मदद लाने के लिए बोलती है और वो प्रिजनर ड्राइव करते हुए हाईवे तक चला आता है। लेकिन यहाँ पर भी उन किलर्स ने ट्रैप बिछा के रखा था, जिसकी वजह से उस कार की टायर पंक्चर हो जाती है और वो कार डिसबैलेंस होकर एक खाई में गिर जाता है। फिर वो किलर उसे पकड़ के एक लोहे की कंटेनर में बंद कर देता है और नीचे से आग लगा देता है। वो प्रिजनर अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन उन म्यूटेंट्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो उसे जिंदा ही जलने के लिए छोड़ के चला जाता है। अब उस प्रिजनर की चिल्लाने की आवाज सुन के एंजेला उसका हेल्प करने के लिए जाती है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एंजेला दूर आके गिरती है। इधर हम पुलिस स्टेशन के अंदर देखते हैं, जहाँ पर मेनट लीटा को समझा रहा था कि अगर वो उसे यहाँ से छोड़ देगा तो उसका आदमी उसकी जान बख्श देगी। इधर लीटा उसके बातों में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन सभी को एक एक करके मरता हुआ देखकर आखिर में वो उसकी बातों में आ जाता है और मौका पाते ही मेनट लीटा की दोनों आंखों में चाकू घुसा देता है। लीटा वहां से हेल्प मांगते हुए बाहर आती है और यहाँ पर एंजेला मेनट के बॉडी में शूट कर देता है और उसके पास से गन छीनकर उसे दोबारा से उस सेल में बंद कर देता है। एंजेला फिर बाहर हेल्प लाने के लिए जाती है, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड की कार देखकर उस तरफ जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड एक ट्रक में फंसा हुआ है कि अगर कोई उस कार के दरवाजे को खोलेगा तो एक चाकू उसके पेट के आर पार हो जाएगा। यहाँ पर एंजेला को कुछ भी नहीं पता चलती है और जब वो कार के दरवाजे को खोलती है तो वो अनजाने में उसके हस्बैंड की मौत की जिम्मेदार बन जाती है और तभी थ्री फिंगर पीछे से अपना ट्रक ले आके उसके कार का एक्सीडेंट कर देता है। यहाँ पर एंजेला अपनी जान बचा लेती है, लेकिन थ्री फिंगर एंजेला को बहुत ही मारता है। इधर पुलिस स्टेशन में हम मेनट को देखते हैं, जो कि लीटा को मेंटली टॉर्चर कर रहा था। वो उसे बोलता है कि शायद मैं तुम्हें नहीं मारूं, हो सकता है कि मैं और मेरा साथी तुम्हें काम पे लगाऊं। और इन सही बातों से परेशान होके लीटा वहां से चली जाती है। अब कुछ देर बाद हम एंजेला को होश में आते हुए देखते हैं। यहाँ पर वो सभी म्यूटेंट्स मिलके पुलिस स्टेशन में पेट्रोल छिड़क रहे थे। मेनट यहाँ पर एंजेला को कहता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि यहाँ पर जल के मरो और दूसरा ऑप्शन है कि गोली खा के मरो। लेकिन इधर एंजेला उसके मुंह पे थूक देता है, जिसके बाद सभी वहाँ पर आग लगा के बाहर आ जाते हैं और बाद में हम एंजेला की चीख और एक गोली की आवाज के साथ एंजेला की खून को एक वॉल पर गिरते हुए देखते हैं। फिर यहाँ पर हमें लीटा को दिखाया जाता है, जो कि रोड में आके एक कार से हेल्प मांग रही थी, लेकिन उसकी बदकिस्मत की वजह से वो कार मेनट की ही था। फिर थ्री फिंगर बाहर आके उसको अपने साथ ट्रक में बिठाती है और अंदर उससे मेनट वेलकम कहता है और लीटा की एक चीख के साथ ये मूवी खत्म होता है।